सेंटर साइड हो। तो तुम्हारा नाम है बेटा, पर तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अवनी मेरा पूरा नाम है। ओहो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ओके। आप सबको पता है, मेरे पापा मुझे अपना सुपरस्टार बुलाते हैं और इसीलिए आज आप सबकी एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। तो पेश करती हूँ अवनी और आशा की यूनिक एंड स्पेशल नॉट सो नॉर्मल फैमिली की कहानी। थैंक यू अवनी एंड वेलकम। और इतनी छोटी क्यूट सी अवनी के लिए जोरदार तालियां। लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड मिस्टर महेश भट्ट जितने बड़े फनकार हैं उतने ही बड़े क्राफ्ट्समैन हैं, और नामकरण उनका सबसे ज्यादा तराशा हुआ नगीना है। उनके दिल के खास कोने में बसती है ये कहानी। ये दास्तां है रिश्तों के, रिवायतों के नामकरण की, अवनी के नामकरण की। एक 10 साल की बच्ची जिसकी ख्वाहिश उसके दोस्तों से थोड़ी अलग होती है। बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह उसे एक्सपेंसिव टॉयज या ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए, है ना? उसे चाहिए तो सिर्फ बापा से अपनी नॉर्मल फैमिली मांगती है। और आप सबको पता है, पापा मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं और उसके बदले मैं उन्हें सुमुखी काकी के हाथ के बनाए हुए मोदक खिलाती हूँ। तो अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ वर्ल्ड की बेस्ट मामा से, आशुरी। I like that, आशुरी। हाँ, वो नन्नू क्या कहती है? हाँ, अरे हाय, नजर न लग जाए मोरी गुड्डो को। हाँ पापा ठीक ही कहते हैं, बिल्कुल दादी अम्मा बनती जा रही है। मम्मा, दादी नहीं, नानी। आशा, आप ऐसे ही हंसती रहें। आपकी हंसी की खोज में हमेशा अवनी रहती है, जैसे कोलंबस दुनिया खोज रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल, कभी कभी हम खुद ही अपने आप से अनजान हो जाते हैं। मन में बेहिसाब डर होता है, तो बस आंखें बंद करके अपना हाथ उस हाथ में थमा दे जिससे आप पर ज्यादा यकीन है। तुम्हारे डर और उसके यकीन में यकीन ही जीतेगा। And with this thought, I would like to welcome on stage Aryan, the composer, lyricist and singer of the song Chal Meri Jaan, the track soon to be romantic sensation of India. Ladies and gentlemen, please welcome the dashing singer Aryan on stage. नामकरण, ये म्यूजिकल जर्नी आपके जहन में बस जाएगी और ये जल्द नामकरण आने वाला है ओनली ऑन स्टार प्लस। और अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो है भारत के सबसे बेहतरीन स्टोरी टेलर। इनकी फिल्में ना सिर्फ भारत में ब्लॉकबस्टर हैं, पर पूरे दुनिया जहां में ब्लॉकबस्टर है। आशिकी दिल है के मानता नहीं जैसी फिल्में जिन्होंने रिलेशनशिप के मीनिंग को रीडिफाइन किया है। और अब वो पेश कर रहे हैं इंडियन टेलीविजन पर एक ऐसा शो जो आपके जहन में उतरकर आपसे आपकी एक नई पहचान करवाएगा। Ladies and gentlemen, gives me immense pleasure to welcome on stage the creator of Namkaran. Please welcome Mr. Mahesh Bhatt. Thank you so much and welcome, welcome. Request you say a few words. Dreams are made of. हम सपने देखना छोड़ देते हैं। हमने सपना देखा, देखो कितनी महारतियां साथ में हैं। अनुराधा जी, कुमार शानू जी, and the generation which is going to rule tomorrow is here. All of you young people, thank you very much. But जैसे मैंने अपने ऑडियो विजुअल में कहा था कि it is very important that the generation here and now reconnects with the glories of the past. I was very moved to hear the response
of the people when Anuradha ji and Kumar Sanu ji sang. And I think it's time to realize that at times to go forward, you need to go back. And we need to go back into the treasures that lie in our own homes. Thank you, Star Plus, for giving me an opportunity to bring you a work which is flowered from my heart. यहाँ पर हमने प्रयास किसी को impress करने का नहीं किया, हमने छूने का प्रयास किया. In an age and time where everybody wants to impress, dazzle, I seek to touch, I seek to move, I seek to connect. Because only when you connect can the world get less lonely. In this age of communication, where we claim to be connected, we are getting lonelier and lonelier. And I think if art and music has any function, it is to bring people closer. And I can say with absolute certainty that Namkaran is going to bring the nation, the world together. It's going to glue hearts together. Because ये possible ही नहीं है कि मैं दिल से बात करूं, मेरी team दिल से बात करे और आपके दिल तक नहीं पहुंचे. Because the humanity that we share is the same thing that breathes in you, that resonates in you. So it's great to be a part of this outstanding experience of creating and crafting Namkaran with a very fascinating team of writers. My writers are my spine, Sanjay ji, Shurita. We have started a journey, and we now have Sipra, who is also supporting us. We have a long way to go. But this magical evening was possible because of the extraordinary talent that we have in the music world. Because they say, when words fail, music takes over. Music is the closest to feelings. And I think without my musical team, I wouldn't have been half as successful as I am. As somebody rightly mentioned 25 years ago, it was Anuradha ji's vision that created a new era of music which gave birth to Ashikis and Dil Hai Mantani, and rest is history. And we hope to resurrect that tradition and take it from strength to strength. Namkaran, I'm supposed to announce officially, as my producer Guru whispered in my ear, is going to be on air on the 12th of September at 9 p.m. only on Star Plus. 12th of September, 9 p.m. only on Star Plus. Come and see this work of love of ours, and I'm certain that it will rivet you, it will move you, and it will give you a deeper insight into your own homes, into your own life. Because may seem a little different from you, but actually we are pathetically similar. And that's what you realize when you watch Namkaran. Thank you very much. And now can we ask all the people connected to the musical world that we have created to come on the stage. Each one of you. Aryan, begin. Anuradha ji, aiye. Anu, Kumar, Sanu Sahab, Samit, Falak, come on. Aao, Rani, aa jao. Everybody, Vijay ji. Aja. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you for a memorable evening. Thank you. Songs already sound a hit. They already you hear it from Anuradha ji. What did she say? All the songs already sound like a hit. सुना आपने?
कुमार शानू साहब, आपकी ओपिनियन? सुपर डुपर हिट है। सारे म्यूजिक जो है टोटली मेलोडी के ऊपर अपने खेले हैं एंड हमेशा मेलोडी चलते रहते हैं और ये गाना सुनने से ही लग रहा है कि सारे गाने Great, thank you. We can't get a better plug than this. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. So am I done? Can I go now? Yes, sir. You take over now. Thank you. थैंक यू थैंक यू। आज तो हमने सिर्फ एक छोटी सी झलक देखी। भट्ट साहब ने डिस्क्लोज किया 12 सितंबर से सोमवार से शनिवार रात 9 बजे ऑन स्टार प्लस नामकरण इज गोइंग टू बी starting from the 12th of September, Monday to Saturday, 9 p.m. only on Star Plus. Once again, I'm sure कई लोगों को काफी सारे सवाल होंगे, one-on-one interviews. More than 20 years, फिर तेरी कहानी याद आई was महेश भट्ट presentation और महेश जी ने मुझे बुलाया था और उसके सब गाने मैंने किए थे और सुपर हिट हुए थे। याद है आपको तेरे दर पे सनम या बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। इतने साल बीते, इसके बाद विशेष फिल्म मेरी मुझे बुलाया गया, विशेष फिल्म की एक फिल्म मैं कर रहा हूँ अभी। तो गाने बहुत पसंद आए महेश जी को और उन्होंने कहा कि एक मैं टाइटल ट्रैक चाहता हूँ आपसे फॉर नामकरण, जो हमारा टेलीविज़न सीरियल है। और मैंने महेश जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज महेश भट्ट हैज़ बीन माई मेंटर एंड माई गाइड विद मुकेश भट्ट। तो सिचुएशन बताई गई और मैंने ये गाना बनाया जो लिखा है कौसर मुनीर ने और मोनाली ने गाया, आपके सामने हमने सुना है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जितने भी सवाल करें उसका एक 100 जवाब का एक जवाब है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ महेश भट्ट साहब फूट के रोए हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रिवॉर्ड एंड अवार्ड फॉर मी एज अ कंपोजर बिकॉज आई डोंट थिंक इतने मेरे 20-25 साल की, जो 25 साल से भी ज़्यादा रिश्ता है इनके साथ, कभी मैंने महेश जी को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन दिस सॉन्ग और आई वॉज टच्ड। और आज जो रिएक्शन मैंने गाने का देखा है, मेरा टाइटल ट्रैक का जो बार बार बज रहा है, द रिएक्शन ऑफ एवरीबडी इज सो ऑसम, आई फील विंडिकेटेड। सर वैसे गाने इतने खूबसूरत है, व्हाट डज द ऑडियंस एक्सपेक्ट ऑफ नामकरण? नामकरण इज अ वेरी मूविंग स्क्रिप्ट, वेरी मूविंग स्टोरी जो मैंने सुनी है। एंड इन फैक्ट सर्च ऑफ एन आइडेंटिटी। भैया आप मेरा नाम रखना चाहते हैं, नामकरण मतलब मेरा नाम रखना चाहते हैं, मेरा नाम क्यों रखना चाहते हो, क्या है मेरा नाम? यू नो दिस समहाउ मूव्ड महेश जी। मुझे लगता है महेश जी कनेक्टेड विद हिमसेल्फ इन द राइटिंग। ए जिंदगी, कतरा हूँ मैं, यू नो दोज वर्ड्स बाय कौसर रियली मूव्ड मी व्हेन आई वाज कंपोजिंग। और इसकी स्टोरी भी कमाल है। इसका मैंने एक पहला वर्जन बनाया था, वो चेंज हो गया बिकॉज आई फेल्ट इट वाज नॉट वर्किंग एंड देन आई मेड अ न्यू वर्जन कीपिंग कौसर्स लिरिक्स। उनके लिरिक्स पर मैंने गाना बनाया। इनफैक्ट नाउ जब मैं खुद ही सुन रहा था तो इवन आई एज अ कंपोजर गॉट मूव बिकॉज जब आप काम करते हो तो आप खो जाते हो काम के अंदर। लेकिन आज जब मैंने सुना मुझे लगा कि वाकई बहुत कमाल काम महेश भट्ट साहब ने मुझसे निकाला है। And I wish the team all the best, and especially Star. It's going to. Mahesh ji, here you are. They need a. आइए. They need. नहीं वो बात जो कहना पूछ रहे वो आप वो महेश जी बताएंगे। आइए. नहीं आप आइए। वो when I made the title track, वो क्या है? देखिए, एक गाना है टाइटल ट्रैक नामकरण का, जो हमने बड़ी मुश्किल से एक सेटिंग के दौरान अपने दिल की गहराइयों से निकाल के सिचुएशन समझाई अनु जी को और कौसर मुनीर जी को। और फिर दूसरे दिन 2 दिन बाद मुझे इनका फ़ोन आया कि आप आएँ ज़रा, हमने इस पर कुछ काम किया है। और जब मैंने उनका मुखड़ा सुना तो मेरी आंखें भीग गई और मैंने उठकर गले लगाया कि मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गाना है। क्योंकि इस गाने में जो मेरी ज़िंदगी की एक सोच है उसको कौसर ने और अनु ने बहुत ही ईमानदारी से उसको कैप्चर किया है। और ये मैंने कहा उस वक्त कि अगर मुझे इस गाने अपना इस शो से सिर्फ ये गाना ही मिले तो ये मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ, क्योंकि ऐसे गाने आपके जहन से बार बार उगते नहीं हैं। और आपने उसका एक जायका आपको दिया हमने कि गाने की जो गहराई है वो हमारे मुल्क की तहजीब है। क्योंकि आप ज़िंदगी का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है और वो एहसास, वो गायकी, वो लफ्ज़, वो सब एक साथ में एक होके बोलते हैं। और इसलिए वो गाना जो है एक ऑलमोस्ट लगता है कि पता नहीं आसमान से जैसे कोई गिफ्ट आ गई है। मैं अनु को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा तोहफा तो मेरा अवार्ड तो यही कि महेश जी की आंखें भीग गई। इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता एक कंपोजर के लिए, खास करके मेरे लिए। इतना बड़ा रिश्ता है इनके साथ। थैंक यू। खड़े अपने आप में एक
लॉर्ड इज स्पोकन। ये बिना किसी लफ्ज़ के हमने वो कुछ कह दिया है जो शायद अब तक कह नहीं पाए थे कि 25 साल में अगर हम एक साथ में एक ही स्टेज पर नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी कुछ चीज़ ने हमको जोड़ के रखा है। एक यादें हैं और उस यादों की मिठास जो है, उसकी गहराई जो है, उसने हमको एक साथ पर ला के खड़ा कर दिया है। और मैं वाकई दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना कुमार सानू साहब का, अनुराधा जी का, कि उन्होंने इतनी नॉन इशू, कोई इशू ही नहीं बनाया। उन्होंने एक लफ्ज़ हमारे म्यूजिक का उन तक पहुँचा और वो फ़ौरन आ गए। उन्होंने इतने दिल से वो गाना गाया है और ये गाना जो है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जहन में वो एक क्रांति क्रिएट करेगी जो अवश्य, जिसकी ज़रूरत है कि हमारा आज का जो एक समाज है वो हमारे अतीत के जो संगीत से कहीं कट गया है। बहुत ज़रूरी है कि हम उस तहजीब से दोबारा जुड़े और ये गाना मुझे यकीन है कि वो एक गोल्डन ईरा जो अनुराधा जी और कुमार शानू साहब ने आशिकी दिल है कमान तनी के टाइम ट्रिगर ऑफ किया था, वो दोबारा उसका एक जायका होगा और आप खुद इनके पास दौड़े दौड़े आएंगे और कहेंगे थोड़ा सा हमें उसका भी जायका दीजिए। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच। जी हाँ, जी हाँ, क्या वही मैजिक दोबारा क्रिएट करने की कोशिश थी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब महेश जी इज़ सो फुल ऑफ म्यूज़िक एंड ही जस्ट डज वंडर्स। परीस है वो, यू नो, तो जहाँ जिस गाने को छू लेते हैं तो सोना बन जाता है। एंड आई एम श्योर दैट these songs are no different from them. आप तीनों 25 साल बाद काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी मेमोरी जो एक जहन में आ गई? गाना रिकॉर्डिंग के बाद में जो हमने एक दूसरे से बात की तो वो टेलीफोन पे जो एहसास जो हमने शेयर किए वो आप बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक इतना लंबा सफ़र होता है और जब आप मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये किसी एक बहुत ही सच्चे एहसास पे खड़ा हुआ रिश्ता है। क्योंकि संभव नहीं है कि आप मुल्क के जहन में ज़िंदा रहें। यहाँ तो वीकेंड पे लोग भूल जाते हैं, 25 साल ज़िंदा रहना, लोगों के अंदर एक गूंज बनकर बार बार उठना, ये एक मिरेकल, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यू आर सीइंग ऑन माई लेफ्ट एंड ऑन माई राइट टू म्यूजिकल मिरेकल्स, दे आर द मिरेकल्स ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई भी एक अपना पुराना गीत गाते हैं अभी जो काम चल रहा है, अच्छा धीरे धीरे हाँ, रिकॉर्डिंग के वक्त ये रो दी, क्योंकि जब हमने जाके उसको रिकॉर्डिंग रूम में जाके समझाया कि ये गाना बाकी गानों जैसा नहीं है, ये एक सिंपल रोमांटिक गाना नहीं है, ये एक माँ बेटी का जो रिश्ता है, जब तक तुम उस स्पेस पे नहीं उतरोगी जहाँ पर तुमको अपनी माँ का स्पर्श कहीं पर जहन में कहीं याद नहीं आएगा, माँ की खुशबू महसूस नहीं करोगी, तब तक ये गाना आपके दिल से निकलेगा नहीं। और फिर मैं तो चला गया और जीत गंगोली साहब का कहना है कि फिर ये बस रोती रही, एक लाइन गाती थी फिर रोती थी। तो इनको फिर उनकी मम्मी को बुलाया कि भैया थोड़ा संभालो इनको, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और सुना कि मम्मी जी आई, मम्मी जी भी रोने शुरू कर दी। तो बड़ी मुश्किल से ये गाना जो है, क्योंकि कुछ इतनी पाकीज़गी है इस गाने की सिचुएशन में, उसके लफ्ज़ों में। विजय जी ने गाना लिखा है, जीत साहब ने कंपोज किया है, और ये बच्ची ने इतने दिल से गाना गाया है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पर्दे पे जब आता है तो रूह जो है आपकी ताज़ी हो जाए। पलक, आपने जब जैसे सर ने कहा आपने सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, राइट, तो ये गाना गाने के लिए आपके लिए वो क्या फील था जब आपने ये गाया? मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज सर ने जैसे कि बताया कि रोमांटिक गानों की तरह इस गाने को नहीं गाना था, एंड मैं डर रही थी उस बात से कि मैं कहीं इस गाने को फील करके ना गा दूँ, बिकॉज मैं पर्सनली अपनी मम्मा के साथ बहुत इमोशनल बॉन्ड शेयर करती हूँ। एंड सर मेड मी ट्रांसपोर्टेड इनटू सच अ वर्ल्ड जहाँ पर बचपन की सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई, मेरी मम्मा मेरे सामने थी। एंड वही स्पेशलिटी है, जब भी आप सर के साथ काम करो, तब आप गाना गाते ही नहीं हो, सिर्फ आप उसे अपने अंदर उतार लेते हो। एंड वही मेरे साथ हुआ। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली ये गाना गाना, बिकॉज मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, इतना ज़्यादा मैंने इस गाने को फील कर लिया था कि इट वाज ट्रूली एन इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, थैंक यू। जादू की छड़ी है हमारी, इसने इतना डिफ़िकल्ट काम अपने सर पे लिया था। जब ये गाना अन्नू से और हमने कौसर से जब अप्रूव कराकर हम जब सोच रहे थे किसको लें, तो अन्नू ने कहा कि इस बच्ची को ले लो,
इसके अंदर वो गहराई है। मैं बोला इतनी छोटी सी लगती है, ये गा पाएगी गाना? और फिर उसको हमने रिहर्सल के लिए बुलाया, और रिहर्सल इसको हमने जब करवाया तो मुझे इसकी आँख में एक चमक थी, जहाँ पर उसका इरादा था कि आप जो सोच रहे हैं मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगी। एक इसके अंदर डिटर्मिनेशन थी। और फिर हम रिकॉर्डिंग रूम में मिले, और हमने जाकर जैसा हमारा काम होता है थोड़ा इंस्पायर करना, हमने इंस्पायर किया। मगर हमारे जाने के बाद में इसने अपना सब कुछ दे दिया इस गाने को, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गाना है। अगर मेरी म्यूज़िकल लेगेसी का एक गाना हो तो मैं यही गाना उसको सबसे ऊपर प्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरी रूह की जो सच्चाई है इस गाने में मैंने पेश की है। जी, आपको कैसा लगा when you sung this song and Mahesh Bhatt was crying over it? We heard it. Firstly, it is very difficult for me to explain. This is the first time I'm working with Mahesh ji. हम लोग गाना तो गाते हैं, but there's so much of passion in him, and that is so inspiring for me. I cannot explain that. और उन्होंने he didn't remember, but then he recalled. We had a chat in a flight once for 2 hours, Yes. 2.5 hours. We were flying from somewhere. That's when I was so intrigued by him. We all know the Mahesh Bhatt, but as a person, when I met him, then when I knew that it was Mahesh ji's production, और अनु जी ने मुझे बोला, I was so excited because this is definitely the first time. Then मैंने गाना सुना और मैंने गाना पढ़ा. I have certain principles in life and I follow certain things. In that, this song means so much to me, how I see life, that it was an honor. मैं ये कहने वाली बात नहीं है, but genuinely it was an honor to express this song, and I'm happy that he liked it because he is personally so passionate about this song. Yes, nervousness हुई थी पहले, but yes. हमारे आज के ओपनिंग बैट्समैन जो थे आज के इवेंट के, ये थे आर्यन साहब। ये इनका सफ़र हमारे साथ ज़िंदगी का दुबई के उन सड़कों से शुरू हुआ है। यहाँ पर आज हमारे साथ मंच पे खड़े हैं, और राइट में ये हैं रानी जी, जो आसाम से होते हुए बम्बई आई हैं, और इन्होंने भी यही ट्रैक जो आर्यन ने गाया है, इसने फीमेल वर्जन जो इन्होंने गाया है। मगर आर्यन की खासियत ये है कि ये आज की तारीख में शायद अकेला ही एक ऐसा एक फ़नकार है जो गाना गाता है, गाना कंपोज करता है और ख़ुद लिखता भी है, और एक कोहेसिव बोलते ना, एक यूनिफाइड जो एक इम्पैक्ट होता है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कहीं पर वो सेपरेशन नहीं होती है गाने में। और ये गाना जो इसने सुनाया है यकीनन विल बी अ ब्लॉकबस्टर। इससे एक बहुत लंबा सफ़र शुरू होता है इसका। और ये जो रानी जी हैं, इनकी आसाम की जो मिट्टी की खुशबू इनकी गायकी में है, क्योंकि एक जैसे गाने से एक माहौल बिगड़ गया है। कहीं पर हिंदुस्तान का रंग जो है हमारे काम में नज़र आना चाहिए। तो इस साउंड ट्रैक में, नामकरण के साउंड ट्रैक में हिंदुस्तान के सारे रंग मौजूद हैं। आर्यन जी, आपका डेब्यू है सॉन्ग लॉन्च है। इनफैक्ट मैं सबको मैंने कहा था मैसेज करके 2 दिन पहले कि सर इस गाने के साथ आपने मेरा नामकरण किया है, एंड टुडे आई एम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज ऑफ दिस मैन। मेरे अंदर का जो म्यूज़िक चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, वो इसी के कारण है, इन्हीं के कारण है। एंड इनकी एक आदत है, ये उठा के ना आपको एक कॉर्नर में फेंक देते हैं, जाओ मरो सड़ो उठो खुद।